हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। मैं हूं अंकुश और हम पढ़ रहे हैं बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक, लिमिट्स। काफी वीडियोस हमने ऑलरेडी देख लिए लिमिट्स के, ठीक है। और हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा। हमने जाना कि लिमिट एग्जिस्ट कब करता है, जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट हो, दोनों ही फाइनाइट वैल्यू के बराबर हो, दोनों इक्वल हो, तो लिमिट एग्जिस्ट करता है, अदरवाइज लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। फिर सेकेंड बात हम लोगों ने देखी कि इवैल्यूएशन क्या करते हैं। तो सर सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, फैक्टराइजेशन होता है, रैशनलाइजेशन होता है, ठीक है। एक्स पावर एन माइनस ए पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए, राइट, लिमिट एक्सटेंड टू ए, ऐसा कुछ फॉर्म था। फिर उसके बाद हम लोगों ने स्टैंडर्ड लिमिट्स देखना चालू किया और हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए जो होते हैं अलग अलग फॉर्म्स वो देखे लास्ट लेक्चर में। तो बच्चों उसी को आगे बढ़ाते हैं, है ना। तो यहाँ पे भी स्टैंडर्ड लिमिट्स है। तो आज जो देखने वाले हैं हम वो है स्टैंडर्ड लिमिट्स इन्वॉल्विंग ओके, कौन से फंक्शंस के लिए बढ़ेगी। ट्रिग्नोमेट्री तो हमने कर लिया, तो इन्वॉल्विंग एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है, ऐसी बात है। तो लिख लीजिए बच्चों, अच्छे से नोट्स बना लें आपको, है ना। तो बुक पेन लेके बैठिए और सारे नोट्स ठीक से बनाने हैं। हाँ, मजेदार टॉपिक है, बहुत क्लैरिटी के साथ हमको पढ़ना है, ठीक है। तो कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले है, स्टैंडर्ड लिमिट्स का मतलब है कुछ फॉर्मूले हैं बच्चों हमारे पास। तो पहला सेट ऑफ फॉर्मूला, ए सेट, पहला सेट ऑफ फॉर्मूला जो है, देखिए उसका पहला पार्ट, लिमिट x टेंड टू 0 e पावर x माइनस 1 अपॉन x। अगर आप 0 डालेंगे बच्चों, x की जगह 0 डालेंगे, तो देखो ये कौन सा फॉर्म आ रहा है ना, ये क्या होगा, e पावर 0 1 माइनस 1 अपॉन 0, तो ये 0/0 फॉर्म आ रहा है। तो सर यस, लिमिट इवैल्यूएट करना पड़ेगा आपको, तो इसका आंसर जो है वो 1 आता है बच्चों। कैसे आता है, एक मिनट हम देखेंगे, ठीक है। फिर सेकेंड, अगर लिमिट x टेंड टू 0 a पावर x माइनस 1 अपॉन x, वेयर a इज सम कांस्टेंट वैल्यू, इट इज इक्वल टू लॉग a, है ना, टू द बेस e होता है, ठीक है। तो लॉग a, ln a कह सकते हो आप इसको, ठीक है, ln a या log a टू द बेस e। थर्ड, ऐसी लॉगरिथम के लिए है, सो लिमिट x टेंड टू 0 log ऑफ 1 प्लस x अपॉन x। अगर आप x को 0 डालोगे बेटा तो ये log 1 होगा, ओके। log 1 का मतलब क्या हुआ, 0, तो 0/0 अप्रोचिंग वैल्यूज है सारी, यस, है ना, अप्रोचिंग वैल्यूज है क्योंकि x इज टेंडिंग टू 0, तो इसका आंसर भी 1 आता है बच्चों, ठीक है। तो ये तीन बेसिक फॉर्मूले हैं जो हमें लॉग और एक्सपोनेंशियल के लिए काम करने हैं। अच्छा, अगेन ये भी जो है बेस ई है, यहाँ पे जब भी मैं लॉग लिखूंगा ना तो यूजुअली बेस ई रहेगा, राइट, अदरवाइज मैं बेस मेंशन करूंगा, ठीक है। तो पहला सेट ऑफ फॉर्मूला, सर कैसे आया ये। तो अगर मैं क्विकली आपको प्रूफ बताऊं, प्रूफ बताने के बहुत सारे तरीके हैं मेरे पास, राइट। एक तरीका ये है कि वी यूज सम सीरीज, कुछ सीरीज होते हैं बच्चों, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन log a पावर x, ये कुछ सीरीज होते हैं, राइट। ये सारे जो है ये कुछ सीरीज है इनके। तो e पावर x का एक सीरीज है 1 प्लस x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, x बाय 1 फैक्टोरियल भी कह सकते हैं। अब कुछ बच्चों को शायद फैक्टोरियल भी ना पता हो, आपको इतनी रिक्वायरमेंट नहीं इन सब चीजों की, या आप, है ना, एक और चैप्टर है सीक्वेंस एंड सीरीज, उसमें देखते हो, तो ये सारा कैसा डिपेंडेंट है थोड़ा बहुत। तो आपको तो फॉर्मूला चाहिए, लेकिन मुझे अच्छा लगता है प्रूफ बताना। इसके प्रूफ मैं और भी अलग अलग तरीके से बताऊंगा आगे के लेक्चर्स में, ठीक है। लेकिन अभी मैं बता दूं कि मैं सीरीज यूज कर रहा हूँ। अच्छा, e पावर x का सीरीज ये है, मतलब मैं e पावर x की जगह ये लिख सकता हूँ। तो जब मैं लिमिट यूज कर रहा हूँ, लिमिट x टेंड टू 0 e पावर x माइनस 1 अपॉन x, तो मैं क्या करूंगा कि e पावर x की जगह पे ये पूरा लिखूंगा, ये पूरा जो सीरीज है वो लिखूंगा। तो 1 प्लस x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल x क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, डिवाइड, ये पूरा आएगा -1 डिवाइड बाय x, ठीक है। ये देखो e पावर x की जगह ये पूरा आया, -1 आगे था और डिवाइड बाय x। अब क्या होगा, ये पहला 1 और आखिरी 1 एक दूसरे को कट कर देगा, तो ठीक है बच्चों। तो अब क्या बचा है, तो अगर हम सॉल्व करें तो लिमिट x टेंड टू 0, यहाँ आएगा x प्लस x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल सो ऑन, ऐसा आएगा, डिवाइड बाय x। बच्चों ऊपर से एक x कॉमन निकाल सकते हो, यस, क्यों नहीं सर। x कॉमन निकाला अगर तो 1 आ जाएगा, प्लस यहाँ से x कॉमन निकाला तो x बाय 2 फैक्टोरियल x स्क्वायर बाय 3 फैक्टोरियल सो ऑन, ऐसा आ जाएगा, डिवाइड बाय x, करेक्ट बच्चों। अब ये x और ये x भी एक दूसरे को कट कर देगा, बराबर बात है। तो अब जो बचा है उसमें हम 0 रख देंगे, तो जहां जहां x के पास 0 रखा तो क्या होगा, 1 प्लस ये वाला टर्म 0, अगला टर्म 0, डॉट 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 सारी 0, बिकॉज ऑल विल हैव x टर्म्स, इसके आगे सारे ही कैसे रहेंगे, हायर पावर्स ऑफ x रहेंगे। सो देयरफॉर इसका आंसर 1 आएगा, ओके। देयरफॉर वी गॉट द लिमिट ऑफ दिस एज 1, ठीक है। तो इस तरह हमारा आंसर 1 आता है। देखिए कैसे किया, तो वी हैव यूज्ड दिस सीरीज। सर प्रूफ इतना इंपॉर्टेंट है क्या। अब बच्चों वैसे तो ज्यादा अप्लाई करने का होता है हमें फॉर्मूलेज,
लेकिन पता होना प्रूफ तो थोड़ा सा आपको बेसिकली थोड़ा अच्छा लगता है डाइजेस्ट करने में कि फॉर्मूला आया कैसा है, और वही मेरा तरीका भी है यहाँ पे। ठीक है, तो देख लीजिए कैसे हमने सीरीज लगाया, फिर कट किया, एक्स कॉमन लिया, तो यहाँ 1 बचा, बाकी सारे एक्स के टर्म्स है, तो एक्स पे जब मैं 0 रखूंगा तो सारे टर्म 0 हो जाएंगे, बचेगा सिर्फ अकेला 1। ओके, ऐसे ही आप दूसरे फॉर्मूले भी डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, तो दूसरे की भी सीरीज जो है बता देता हूँ, दूसरे और तीसरे की। ठीक है, आप नोट्स बना रहे हैं, है ना। तो सेकेंड फॉर्मूला में भी वी विल यूज सीरीज। ए पावर एक्स की भी सीरीज है ना, एक्चुअली इसी से आती है, बट मैं पूरे डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो 1 प्लस एक्स एल एन ऑफ ए, एल एन मतलब लॉग टू द बेस ई, प्लस एक्स एल एन ऑफ ए का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। ठीक है, ऐसे चलता रहेगा, हायर पावर्स ऑफ एक्स रहेगा। तो बेटा हमें लिमिट एक्स टेंड टू 0 ए पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स लगाना था। तो लिमिट एक्स टेंड टू 0 ए पावर एक्स पूरा तस्वीर आएगा, ये पूरा सीरीज। ठीक है, यस सर। ओके, तो ऐसा हो जाएगा बच्चों, ये बाय 2 फैक्टोरियल डॉट 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 सारे हायर पावर ऑफ एक्स हो गए, -1 क्योंकि यहाँ -1 है, डिवाइड बाय एक्स। फिर से देखा आपने कि पहला 1 और आखिरी 1 एक दूसरे को कट कर रहा है, तो क्या बचा? तो सर यहाँ बच गया है लिमिट एक्स टेंड टू 0, ये सारे टर्म्स बच गए। ठीक है, एक्स एल एन ऑफ ए, फिर एक्स एल एन ऑफ ए का स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल। ठीक है, डॉट 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 ऐसा आएगा, डिवाइड बाय एक्स। ठीक है बच्चों, अगर मैं यहाँ से x कॉमन निकालता हूँ, निकाल सकता हूँ सभी में, यहाँ x है, यहाँ एक्स स्क्वायर आएगा, आगे x के हायर पावर आएंगे, करेक्ट। तो मैं अगर सब में से x कॉमन निकालता हूँ और नीचे से कट भी करूंगा, ठीक है, तो ln ऑफ a बचेगा, यहाँ पे एक x और ln ऑफ a का स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल बचेगा, ऐसे हायर पावर्स ऑफ x बचेंगे, डिवाइड बाय x। अगेन बच्चों ये x और x कैंसिल, और जहाँ जहाँ x से वहां 0 रखूंगा तो पहला टर्म तो वैसे ही रहेगा ln ऑफ a, यहाँ से सारे टर्म 0 हो जाएंगे, ये भी 0, आगे के सारे टर्म्स में x के पावर्स रहेंगे। ठीक है, तो देयरफॉर आंसर इज ln ऑफ a, राइट। तो दस द आंसर जो मैंने लिखा था log ऑफ a टू द बेस e, व्हिच इज नथिंग बट ln ऑफ a। तो ऐसा मिला हमें। और थर्ड, उसका भी एक सीरीज होता है ना, मैं बता देता हूँ आपको, वो भी सीरीज क्या है। तो ये सारे प्रूफ्स है, और प्रूफ के साथ साथ मैंने सीरीज भी बता दी आपको कुछ। ठीक है, तो ये थर्ड हमारा जो है यूजिंग लॉग का सीरीज। तो लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स का एक सीरीज होता है, डायरेक्टली 1 प्लस एक्स का, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स क्यूब बाय 3 माइनस एक्स पावर 4 बाय 4 प्लस माइनस चलता रहेगा अल्टरनेटली। ठीक, कहाँ तक चलता रहेगा ये आखिरी तक। ठीक है, सो हमें क्या बोला था, लिमिट x टेंड टू 0 log of 1 plus x upon x, so it will be बेटा लिमिट x टेंड टू 0 log of 1 plus x का पूरा ही सीरीज है हमारे पास, x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स क्यूब बाय 3 माइनस एक्स पावर 4 बाय 4 सो ऑन डिवाइड बाय x। अगेन यू कैन टेक x कॉमन बच्चों, सब में x है, यस। जब मैं x कॉमन लूंगा तो 1 माइनस एक्स बाय 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 3। ठीक है, ये सब प्लस माइनस चलता रहेगा, करेक्ट, माइनस प्लस ये सब चलता रहेगा बच्चों, डिवाइड बाय x। अगेन x और x कैंसिल हो जाएगा, और जहां जहां x से बाद 0 रखूंगा तो क्या आएगा, 1 माइनस 0 प्लस 0, ये सारा 0 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो द आंसर इज इक्वल टू 1, तो इसका आंसर 1 आ गया। ओके, तो ऐसे इसके प्रूफ्स है ना, ऐसे इसके प्रूफ्स है, पता रख लो, अच्छी बात है। और सीरीज भी क्या है ये भी नोट कर लीजिए, है ना, 3 अलग अलग सीरीज भी बता दी मैंने। ठीक है, आगे एक टॉपिक आएगा लिमिट्स में बाय एक्सपेंशन, तो जब एक्सपेंशन की बात होगी तो यही सीरीज हम यूज करेंगे। तो ये प्रूफ्स हो गए। ठीक है, चलिए हम फॉर्मूला पे आते हैं फिर से। ठीक है बच्चों, फटाफट फॉर्मूला लिखेंगे अब सारे, ओके, ताकि हम काम करना स्टार्ट कर पाए। बच्चों समझ आ गया ना सारा प्रूफ भी, है ना, ऐसा लगना नहीं चाहिए कि सर ने प्रूफ बताया ही नहीं था। अब कुछ बच्चों को जानने में मजा आता है। तो स्टैंडर्ड लिमिट्स का पहला ए पार्ट हम देख रहे थे, ए पार्ट का पहला फॉर्मूला था लिमिट x टेंड टू 0 e पावर x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 1। सेकेंड लिमिट x टेंड टू 0 a पावर x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू ln ऑफ a। ठीक है, और थर्ड लिमिट x टेंड टू 0 log ऑफ 1 प्लस x अपॉन x इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये हमारा ए पार्ट आ गया। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट बी पार्ट देखेंगे। ठीक है, सो बी पार्ट में हम फॉर्मूला को 3 पार्ट में लिखते हैं हमेशा। तो ये क्या है, लिमिट x टेंड टू 0 e पावर kx माइनस 1 अपॉन x, इसका क्या होगा। सेकेंड लिमिट x टेंड टू 0 a पावर kx अपॉन kx माइनस 1 अपॉन x, और थर्ड लिमिट x टेंड टू 0 log ऑफ 1 प्लस kx अपॉन x, ये क्या होंगे। ठीक है, हमें पता करना है। तो बच्चों फॉर्मूला को थोड़ा रिलेट करिए आप, है ना, हमने पहले भी ट्रिग्नोमेट्री के वक्त देखा था। अगर यहाँ पे kx है तो यहाँ भी kx चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय k। ओके, और अब इसका जो आंसर है ये 1 होगा, तो 1 इंटू के, सो ये हो गया मेरा पूरा पूरा k। ओके, तो आपको बात समझनी है। हाँ, क्या बात समझनी है कि अगर ऊपर पे kx है तो यहाँ पे भी kx होना चाहिए, तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय k करना पड़ेगा।
ओके वैसे ही देखिए इस फॉर्मूला के लिए भी मल्टीप्लाई डिवाइड बाय के करना पड़ेगा और इसका आंसर अब हमारे पास है ln ऑफ ए, तो ये हो गया पूरा पूरा k टाइम्स ln ऑफ ए। राइट, समझ रहे हो ना बच्चों सब लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है ना। इसका आंसर ln ऑफ ए, लेकिन जो ऊपर है a के पावर में वही नीचे होना चाहिए। तो यहाँ पे a के पावर में क्या है kx है, यहाँ पे भी kx चाहिए आपको, तो k नहीं था तो मल्टीप्लाई डिवाइड किया, अब ये ln ऑफ ए हो गया तो k इंटू ln ऑफ ए। वैसी बात करेंगे बच्चों इस बारे में भी, तो k से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, यस क्योंकि यहाँ पे kx है। ओके, और आपने देखा कि ये क्या है 1 था आंसर, तो 1 इंटू के, सो देयरफॉर इसका आंसर भी k है। ओके, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हैं बी पार्ट में कि लिमिट x टेंड टू 0 e पावर kx माइनस 1 अपॉन x इज नथिंग बट k। राइट, वैसे ही सेकंड है ना, लिमिट x टेंड टू 0 a पावर kx माइनस 1 अपॉन x इज k टाइम्स ln है। और वैसे ही राइट नेक्स्ट पार्ट, इसी का सी सेक्शन बच्चों है ना, यहीं पे लिखना है आपको सी सेक्शन। ओके, इसके 3 फॉर्मूले थे ना अलग अलग, तो एज x टेंड टू a f ऑफ x इज टेंडिंग टू 0, जनरलाइज्ड फॉर्म बना रहा है हमको, ठीक है। तो अब उसका पहला पार्ट लिमिट x टेंड टू a, x कहीं पे भी टेंड करे, लेकिन e के पावर में जो शक्ल है f ऑफ x वो 0 की तरफ जाना चाहिए और नीचे भी 0 आना चाहिए। देखो बराबर 0/0 फॉर्म आ गया, e के पावर में जो है वो 0 है -1 और नीचे भी 0 आया, ये सेम शक्ल होनी चाहिए, तो इसका आंसर 1 होता है बच्चों। क्या होगा, इसका आंसर 1 होगा, ठीक है। वैसे ही सेकेंड पार्ट लिमिट x टेंड टू a के पावर में f ऑफ x माइनस 1 अपॉन f ऑफ x, ठीक है। ये जो है f ऑफ x ये टेंड टू 0 होना चाहिए, तो a पावर 0 माइनस 1 अपॉन 0, तो ये पूरा पूरा 0/0 फॉर्म होता है, इसका आंसर ln ऑफ a आएगा, ठीक है। और थर्ड लिमिट, ठीक है, लिमिट x टेंड टू a log ऑफ 1 प्लस f ऑफ x अपॉन f ऑफ x। तो बेटा ये जो 1 प्लस यहाँ पे x था, यहाँ पे kx था, यहाँ पे f ऑफ x है, ओके, और जो यहाँ है वही नीचे और वो 0 की तरफ जा रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा, 1 होगा सर, ठीक है। तो ये हमारे बेसिक फॉर्मूलेज हैं, है ना, एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शंस के लिए। अच्छे से नोट करिए, अब इन पे ढेर सारे एग्जांपल्स देखेंगे और हमारा टॉपिक स्ट्रॉन्ग करेंगे, ठीक है। तो प्लीज नोट कर लीजिए। सो बच्चों फॉर्मूलाज अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। चलिए पहले 3 एग्जाम्पल्स यहाँ लिखे हैं मैंने। तो लिमिट x टेंड टू 0 e पावर ax है, राइट। अब पहले सबसे पहली बात क्या करनी है, आपको 0 डाल के देखना है। 0 डाला तो ये हो रहा है e पावर 0, यस, और नीचे भी 0 आ रहा है, यस, तो ये पूरा 0/0 फॉर्म है। e पावर 0 इज 1, 1 माइनस 1, राइट, तो ये बराबर 0/0 फॉर्म है। मतलब सर हमें करना पड़ेगा काम बराबर, लेकिन अब ax है यहाँ पे, तो नीचे भी ax चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यस बच्चों बराबर बोल रहे हो आप सर, a से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, करेक्ट बात है। a से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया, तो अब ये वाला पार्ट जो होगा, ये वाला जो पार्ट होगा, ये क्या हो जाएगा बेटा, 1 हो जाएगा, राइट, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। तो इनटू a, बस मेरा पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया a, करेक्ट, यस सर, है ना, पहला क्वेश्चन का आंसर हमारा a आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिमिट x टेंड टू 0 a पावर x माइनस 1 अपॉन b पावर x माइनस 1। बच्चों आपको समझ आ गई बात, यस आई नो, लिमिट x टेंड टू 0 a पावर x माइनस 1 अपॉन x करेंगे, डिवाइड बाय लिमिट x टेंड टू 0 b पावर x माइनस 1 अपॉन x करेंगे। आपने क्या किया पता है आपको, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही x से डिवाइड किया, और लिमिट तो डिस्ट्रीब्यूट होती है, यस, लिमिट जो है हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं दोनों को अलग अलग, करेक्ट बात है। ओके, तो बस ऊपर का आंसर क्या है, ये फॉर्मूला है सर, log a हो जाएगा, और नीचे का आंसर क्या आएगा, log b हो जाएगा। सर ये कोई और कुछ होता है क्या, log a by b वगैरह, नो बच्चों, log a by log b है ना, ln a by ln b भी कहो कोई बात नहीं, कुछ नहीं लिख रहा हूँ, मतलब बेस e है, तो ऊपर का आंसर log a है क्योंकि यहाँ a आया था, यहाँ b आया है, तो log b हो गया इसका आंसर, राइट, तो ये हमारा आंसर हो गया। ओके, थर्ड क्वेश्चन, सर ये कौन से फॉर्म में आएगा, a पावर x वाले फॉर्म में आएगा, मतलब यही फॉर्मूला लगेगा, बट यहाँ -1 नहीं है, यहाँ -1 नहीं है, कोई बात नहीं, हम दिमाग लगाएंगे, हम क्या कर रहे हैं फिर, राइट। तो हम क्या करेंगे, देखिए add 1 एंड subtract 1 करेंगे बच्चों। हमने क्या किया, आपने देखा हमने क्या किया, add 1 एंड subtract 1, क्यों, ताकि इस फॉर्म में आ जाए, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, देखिए, सो लिमिट x टेंड टू 0 8 पावर x से इसको -1 की रिक्वायरमेंट हो गई, तो -1 इसके साथ मिल जाएगा। अब बचा क्या, -7x + 1 अपॉन x, ये जो -1 है 8 पावर और x के साथ मिल गया। ओके बच्चों, इसके बाद का स्टेप क्या होगा, तो 8 पावर x -1 तो ठीक है, यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये भी 7 पावर x -1 हो जाएगा। अब ये बढ़िया फॉर्म में आने लगा है ना, फॉर्म में आ जाएगा ये, अंडरस्टूड। तो ये हो गया लिमिट x टेंड टू 0 है ना, लिमिट x टेंड टू 0, ये पहली बात 8 पावर x -1 अपॉन x, ये पहला पार्ट हो जाएगा, अलग अलग कर रहा हूँ, लिमिट भी अलग अलग हो जाएगा, तो लिमिट x टेंड टू 0 7 पावर x -1 by x हो जाएगा। इसका आंसर क्या, log ऑफ 8
माइनस log ऑफ 7 और ये एक प्रॉपर्टी बन जाएगी log 8/7। ओके, ये प्रॉपर्टी बन जाएगी ना आपकी विच इज log 8/7। log a माइनस log b इज log a/b। तो बच्चों मैं एक जनरलाइज फॉर्मूला बताऊं आपको थर्ड से ना, थर्ड वाले से एक जनरलाइज फॉर्मूला, क्योंकि इसका आंसर क्या पता है आपको, इसका आंसर है log ऑफ 8/7 आया, करेक्ट। तो इन जनरल आप भी एक नोट बना लीजिए है ना, नोट बनाते रहिएगा ऐसे, क्योंकि आपको ना सीईटी जेईई ऐसे एग्जाम में थोड़ा सा टाइम सेव करेगा आपका। तो नोट क्या है यहाँ पे, जब भी मैं लिमिट लगा रहा हूँ, लिमिट x टेंड टू 0 a पावर x माइनस b पावर x अपॉन x, मतलब यही हुआ ना, 8 और 7 को मैंने a और b कर दिया, तो इसका आंसर क्या होगा, log ऑफ a/b होगा। अच्छा, log a by log b और log a by b अलग अलग होता है ना, पता है ना आपको, बस वही बता रहा हूँ। ओके, तो ऐसा आंसर आएगा। देखिए इसको अगर मुझे पता होता तो मैं डायरेक्टली कहता log 8/7, इतना करता ही नहीं मैं। तो ऑब्जेक्टिव में तो हमें यही सब देखना पड़ता है कि हमें कितनी स्टेप्स कम करनी है। ठीक है, तो एक नोट बन सकता है आप लोगों का ये। ओके बच्चों, तो ये पहले 3 क्वेश्चन है, चलो और क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, लिख लीजिए सारा ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, अभी तक तो समझ आया ही होगा सर, बड़े सिंपल सिंपल सवाल है ये तो। यस, धीरे धीरे अब करेंगे हम, है ना, थोड़ा आगे लेके जाएंगे चीजों को। सो नेक्स्ट क्वेश्चंस, नेक्स्ट क्वेश्चंस लिखता हूं मैं, आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं तब तक। क्वेश्चन नंबर 4, लिमिट x टेंड टू 0 2 पावर x माइनस 1 अपॉन रूट ओवर 1 प्लस x माइनस 1। ओके, ऐसी बात है। क्वेश्चन नंबर 5, लिमिट x टेंड टू 0 x इंटू 2 पावर x माइनस x अपॉन 1 माइनस कॉस x। ओके, चलो देखो, ट्राई करो बच्चों नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस, है ना, सब लोग ट्राई कर सकते हैं। व्हाट शुड वी डू? बच्चों एक बात तो मुझे समझ में आती है, पहले तो आपको हमेशा 0 रख के देखना चाहिए। 0 रख के देखा तो 2 पावर 0 1 1 माइनस 1 0, और नीचे भी आप रखोगे तो 0/0 फॉर्म आ रहा है सर। यस, सबसे पहला काम तो हमारा ये इंडिटरमिनेट है या नहीं है ये पता कर लो। हमेशा लिमिट का क्वेश्चन आया, सब्स्टिट्यूट कर लीजिए पहले। ओके, x को 0 डाल दीजिए पहले। अच्छा चलो, अब नेक्स्ट बात क्या करनी है, तो सर ये रूट है ना, रूट इररेशनल है, तो आपको क्या करना चाहिए था, रैशनलाइजेशन। एकदम बराबर, क्या करेंगे हम, रैशनलाइजेशन करेंगे। पता है क्या होता है रैशनलाइजेशन? यस सर, तो ये क्या होगा, रूट ऑफ, मतलब क्या हो जाएगा, देखो 2 पावर x माइनस 1 को तो ऐसे ही रखा पहले, जो नीचे का टर्म है उसको रैशनलाइज करेंगे, मतलब आप मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करोगे इसके कॉन्जुगेट से, तो रूट ऑफ 1 प्लस x प्लस 1 मल्टीप्लाई एंड डिवाइड रूट ऑफ, ठीक है, ये पूरा मल्टीप्लाई एंड डिवाइड हो जाएगा। ओके, अब नीचे जो है ये a माइनस बी ए प्लस बी की तरह हो गया। ठीक है, तो a प्लस बी ए माइनस बी की तरह हो गया, तो ये क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा नीचे, तो 1 प्लस एक्स माइनस 1, क्योंकि इसका स्क्वायर क्या होगा, ये रूट हट जाएगा ना, बराबर। ओके, ऊपर में 2 पावर x माइनस 1 और ये है रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस 1, ये कोई दिक्कत नहीं देगा हमें। अब बच्चों देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 1 इस 1 को कट कर रहा है, बराबर बात होगी। तो अब क्या बचा, लिमिट x टेंड टू 0 2 पावर x माइनस 1 बाई एक्स, और ये है रूट ऑफ x प्लस 1 प्लस 1। ओके, अगर आप चाहो तो लिमिट अलग अलग दे सकते हो दोनों को, और ये हमारा एक आंसर बन जाएगा। तो ये क्या आंसर बनेगा सर, log 2 बनेगा, और इसको जब लिमिट दोगे तो यहाँ 0 रखोगे, तो ये क्या आएगा, रूट 1 प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, विच इज नथिंग बट 2, तो मेरा आंसर हो गया 2 log 2, है ना। कोई चाहे तो log 4 भी लिख सकता है, आई वुड स्टे विद 2 log 2। समझे क्या किया इसके बाद में, दिस बिकम्स अ फॉर्मूला बच्चों, लिमिट इसके पास भी जाएगा, तो यहाँ 0 रखोगे तो इट बिकम्स 2। ओके, सो 2 log 2 हो जाता है। ओके, इस तरह हमारा आंसर आ जाता है। वेरी नाइस बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन करना पड़ेगा। यस, तो कैसे करेंगे, तो जो ट्रिग्नोमेट्री वाला फॉर्म है, किस किस को फॉर्मूला याद है? सर मुझे याद है, क्या था फॉर्मूला पता है, x टेंड टू 0 1 माइनस कॉस kx अपॉन x स्क्वायर होना चाहिए था। इसका आंसर क्या होता है, k स्क्वायर बाई 2, है ना। मुझे यार ये 1 माइनस कॉस वाला फॉर्मूला बहुत जल्दी दिख जाता है, बाकी चीजें बाद में, लेकिन ये 1 माइनस कॉस तो यहाँ पे वही है। लेकिन सर इसके पास डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर नहीं है, तो क्या करें, कर ले डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर, है ना, कर लेते हैं ना, क्योंकि फॉर्मूला लगेगा ना यहाँ पे फिर। करेक्ट बात है या नहीं? यस करेक्ट है सर। तो लिमिट अलग अलग जा सकती है, हाँ, वो दिखाने की जरूरत नहीं है, दिखाना है बोर्ड के एग्जाम हो तो दिखाना पड़ेगा। ओके बच्चों, तो लिमिट x टेंड टू 0 x इंटू 2 पावर x माइनस 1, सॉरी x कॉमन निकाला, आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ से मैंने x कॉमन निकाल लिया। ठीक है, डिवाइड बाय, इसका आंसर क्या होगा सर, यहाँ k की जगह 1 है, k की जगह 1 है तो क्या होगा बेटा 1/2, k स्क्वायर बाय 2, यहाँ k क्या है 1 है, ठीक है, k स्क्वायर बाय 2 इंटू एक्स स्क्वायर। इस पूरे का इतने शक्ल का इतने का फॉर्मूला लग गया k स्क्वायर बाय 2, और बाहर x स्क्वायर बचा है, एक x इस x को कट करेगा, तो ये हो गया बेटा लिमिट x टेंड टू 0
ठीक है, 2 पावर x माइनस 1 बाई एक्स, ठीक है, और डिवाइड में हाफ था तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा 2 हो जाएगा, बराबर। दिस इज log 2 इंटू 2, तो इसका भी आंसर क्या आया 2 log 2। हाँ, कोइंसिडेंस है कि इन दोनों के आंसर सेम आ गए, लेकिन आप समझे कैसे किया मैंने। सबसे पहले मैंने ये 1 माइनस कॉस वाला फॉर्मूला लगाया, ओके, 1 माइनस कॉस एक्स, यहाँ डिवाइड एक्स स्क्वायर चाहिए था तो मल्टीप्लाई भी कर दिया मैंने ताकि हम फॉर्मूला लगा पाए। ऐसा कर सकते हैं सर? यस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके पहले मैंने जीरो रख के देखना चाहिए था और बता, यस सबसे पहले तो जीरो रख के देखा मैंने, माइंड में किया और ये 0/0 फॉर्म आया, तभी ये सारी हरकत की है मैंने, ओके। सो बहुत ही बढ़िया बात है ना, लिखिए, कॉपी करिए सारी चीजें, और आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा है मुझे पता है, ठीक है। सो नोट करते जाइए और क्वेश्चन हम आगे बढ़ते रहेंगे। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, 7 आपको पॉज करके खुद से ट्राई करना है, बहुत ही बढ़िया बात होगी, करिए। अच्छा नहीं सर समझ नहीं आ रहा कैसे करते हैं, ओके करो, मेरे साथ करेंगे, चलिए। तो यहाँ e पावर x है, यहाँ e पावर माइनस एक्स है। पहला काम क्या करता हूँ पता है आपको, e पावर x प्लस 1 बाई ई पावर एक्स माइनस 2, ठीक है, ऐसा कर देता हूँ मैं इसको, ठीक है, ऐसा कर दिया बच्चों मैंने इसको, और डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, करेक्ट। लिमिट x टेंड टू 0, अब मैं इसको थोड़ा सा ना क्या कर रहा हूँ ना, मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो e पावर x का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ, ठीक है, प्लस 1 माइनस 2 ई पावर x डिवाइड बाई ई पावर x इंटू एक्स स्क्वायर, बराबर बात है, यस सर। लिमिट x टेंड टू 0, ये क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर वाली बात होगी, देखो e पावर x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया बेटा, ये डिवाइड बाई ई पावर x इंटू एक्स स्क्वायर। सर एक फॉर्मूला बन रहा है, यस बच्चों मुझे भी दिख गया वो, लिमिट x टेंड टू 0 e पावर x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर इंटू 1 बाई ई पावर x बच जाएगा, यस। ये देखो ये भी टर्म स्क्वायर में है, ये भी टर्म स्क्वायर में, तो ये मिला के एक टर्म बन जाता है होल स्क्वायर बन के, और अब ये फॉर्मूला है। अच्छा तो लिमिट बाहर लिखो अंदर लिखो है ना, वो सब चलता है, लिमिट जाती है अंदर बाहर, राइट। तो ये फॉर्मूला है, क्या होगा, ये 1 होगा, तो 1 स्क्वायर, ओके, लिमिट x टेंड टू 0 1 बाई ई पावर x, 0 रखा आपने डायरेक्टली, तो 1 इंटू मतलब 1 स्क्वायर तो 1 ही होता है ना, इंटू ई पावर 0, देयरफॉर इसका आंसर क्या आया 1 आ गया सर, ओके। अच्छा उसके पहले ही आप 0 रख के देखेंगे ना तो 0/0 फॉर्म आएगा। पहला स्टेप आपका हमेशा होना ही चाहिए कि 0/0 फॉर्म है या नहीं, वो चेक करो। मैं बहुत जल्दी कैलकुलेट कर लेता हूँ, देख लेता हूँ, इसलिए ठीक है। और उसके बाद में आपने क्या किया, देखे स्टेप्स, राइट। कंप्लीटिंग स्क्वायर कैसे हुआ, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर a माइनस b होल स्क्वायर, इसका एक्सपांड करो, यही होगा, और फिर सॉल्व करके हमें आंसर मिल जाता है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ ना, सबसे पहले आप 0 डालोगे, यस, तो ये 0 डाला तो ये क्या होगा 10 पावर 0, 10 पावर 0 1 होता है, -1 प्लस 1, राइट, और नीचे भी 0, तो ये 0/0 फॉर्म है, यस। 0/0 फॉर्म में हमें सारी बातें करनी पड़ेगी। सबसे पहली चीज बताओ मैं क्या करूंगा, tan x बाय x, वो क्या होता है tan x बाय x, when लिमिट x टेंड टू 0, लिमिट यहाँ जाएगी और ये कहेगा क्या, tan x बाय x क्या होता है 1 होता है, यस। तो ये बन गया बेटा 1, ओके। तो क्वेश्चन क्या हो गया मेरा, लिमिट x टेंड टू 0 10 पावर x माइनस 2 पावर x माइनस 5 पावर x प्लस 1 डिवाइड बाय x स्क्वायर हो गया, x इंटू एक्स, ठीक है। तो tan x बाय x निकल गया, कैसे, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय x किया मैंने, बराबर बात है, ओके। अब व्हाट नेक्स्ट सर, क्या करेंगे हम आगे, देखो 10 को कैन आई राइट 5 इंटू 2, ओके, 5 इंटू 2 पावर x हो जाएगा बच्चों, ये माइनस 2 पावर x माइनस 5 पावर x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। देखिए अब अगले स्टेप में क्या हो रहा है, लिमिट x टेंड टू 0, अब ये 5 इंटू 2 जो है इसको मैं 5 पावर x इंटू 2 पावर x लिख सकता हूँ, ठीक है, यस सर, है ना। समझ रहे हो ना बच्चों, इस 10 को मैंने कैसे किया, बढ़िया। इन दोनों में से 2 पावर x कॉमन निकालेंगे, यस, पहली दो टर्म में से 2 पावर x कॉमन निकाला तो क्या बचा 5 पावर x माइनस 1, यहाँ से आपने माइनस कॉमन निकाला, माइनस कॉमन निकालते से ही ऐसा बच जाएगा बच्चों ये, ओके। तो अब ये क्या हो गया, देखिए लिमिट x टेंड टू 0 5 पावर x माइनस 1 इंटू 2 पावर x माइनस 1, और नीचे का जो x स्क्वायर है उसको भी x कर दिया आपने। तो बच्चों ये भी एक फॉर्मूला है ना, और ये भी एक फॉर्मूला, लिमिट दोनों को अलग अलग चला जाएगा। तो पहले टर्म का आंसर क्या आएगा log 5, दूसरे का क्या आएगा log 2। सर और सिंप्लीफाई होता है क्या ये, सर हम ऐड कर सकते हैं क्या, नहीं बिल्कुल नहीं, ये ऐसा ही रहता है ना, इसको और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते आप। तो इसका आंसर क्या आया log 5 इंटू log 2, नहीं सर log की कुछ प्रॉपर्टीज है बच्चों, इसके लिए नहीं, आप अच्छे से log की प्रॉपर्टीज फिर से देखिएगा, ओके। तो ये पहला वाला क्या होगा आपको पता है ना, log a, तो a यहाँ 5 है, ये भी log a, तो a यहाँ 2 है, तो log 5 इंटू log 2, दिस बिकम्स आवर आंसर। तो समझिए बात कैसे किया है हमने, है ना, ट्राई टू अंडरस्टैंड द अप्रोच हो रही है, हाउ डू आई अप्रोच द क्वेश्चंस गिवन, जरूरी है समझना बच्चों, ठीक है। ऐसे और क्वेश्चंस करेंगे, इतने सारे क्वेश्चंस करा रहा हूं मैं ताकि आप एकदम कंफर्टेबल फील करें, है ना बच्चों,
ठीक है, तो अच्छे से करिएगा, है ना, सॉल्व करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन आपको लगता है खुद कर सकते हो तो कर लीजिएगा, बहुत अच्छी बात हो जाती है ये तो। सो 27 पावर x माइनस 9 पावर x माइनस 3 पावर x प्लस 1 डिवाइड बाय √2 माइनस √2 - 1 प्लस cos x। इसको सॉल्व करना है, चेक करना है क्या आंसर आता है। तो बच्चे क्या करना है बोलो। सर पहले डिनोमिनेटर वाली बात कर ले खत्म। जीरो डाल के देखोगे आप, जीरो डाल के तो 0/0 फॉर्म आएगा। देखिए पूरा ऊपर जीरो आता है, नीचे भी जीरो आता है, cos 0 1 होता है, करेक्ट। अब पहला स्टेप तो वही होता है। अब इसके अंदर क्या करेंगे, √2 और ये सब हटाने के लिए रैशनलाइज क्या करेंगे, यस रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा, है ना, रैशनलाइज करिए। ओके, तो रैशनलाइज करना पड़ेगा, रूट वाली चीजें तभी हटेगी। तो क्या होगा, 27 पावर x माइनस 9 पावर x माइनस 3 पावर x प्लस 1 डिवाइड बाय √2 माइनस √1 प्लस cos x। तो रैशनलाइज करते हुए क्या करना है आपको, इसका कॉन्जुगेट, तो ये एक ब्रैकेट है तो दूसरा ब्रैकेट क्या होगा, √2 प्लस √1 प्लस cos x। वैसे यहाँ पे भी √2 प्लस √1 प्लस cos x, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना होता है सेम टर्म से। ओके, इससे हेल्प क्या होती है, नीचे लिमिट x टेंड टू 0, नीचे क्या होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा ना, तो a स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर 2 हो गया, माइनस ये हो जाएगा 1 प्लस cos x। ओके, ये नीचे की बात हो गई। ऊपर, अब ऊपर थोड़ा सिंप्लीफाई करें, ये इसको हम 9 × 3 लिख सकते हैं बच्चों, यस। सो 9 × 3 कंप्लीट पावर x माइनस 9 पावर x माइनस 3 पावर x प्लस 1, जैसे लास्ट एग्जाम्पल में किया था। ओके, और ये वाला पार्ट बच जाएगा। ओके, तो ये पार्ट बच गया, ये लिखना है तो लिखिए, नहीं तो फिर आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट लिमिट भी अप्लाई कर सकते हैं, बार बार ना लिखना हो आपको तो, ठीक है, अभी रहने देते हैं। ओके, लिमिट x टेंड टू 0, देखिए ये क्या बन जाएगा, ये 9 पावर x इंटू 3 पावर x बन जाएगा, माइनस 9 पावर x माइनस 3 पावर x प्लस 1। ओके, ये ब्रैकेट √2 प्लस √1 प्लस cos x, और नीचे जो है ये सॉल्व करके 1 माइनस cos x बन गया। ओके, अब 1 माइनस cos x बनने के बाद ये बत्ती जली, अभी तो किया था यूज, करेक्ट ना। लिमिट x टेंड टू 0 1 माइनस cos kx अपॉन x स्क्वायर इज k स्क्वायर बाय 2, ठीक है। तो लेकिन यहाँ डिवाइड बाय x स्क्वायर चाहिए आपको, तो डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर करना पड़ेगा, तभी तो ये फॉर्मूला देगा हमें कुछ, बराबर बात है। ओके, k स्क्वायर बाय 2 देगा, यहाँ k क्या है, x के आगे जो नंबर होता है वो k होता है, तो यहाँ 1 है, ठीक है। तो ये आंसर क्या देगा हमें, k स्क्वायर बाय 2। बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। ओके, चलिए आगे की बात करते हैं फिर। अब तो ये हो जाएगा इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 0, ठीक है। देखिए यहाँ से 9 पावर x कॉमन निकाला आपने, सो 9 पावर x कॉमन निकाला तो 3 पावर x माइनस 1 बचा। देखिए इनमें यहाँ से माइनस कॉमन निकाला आपने, तो माइनस निकालते सी अगेन 3 पावर x माइनस 1 बचा, ठीक है। डिवाइड बाय ये कितना आ रहा है आपका सॉल्व होके, हाफ और ये x स्क्वायर, तो नीचे क्या बचा, हाफ और x स्क्वायर बचा, करेक्ट बच्चों, बहुत अच्छी बात है। और सर ये टर्म बच गया, बेटा मैं इसको अलग लिमिट दे दूं, अगर इसको अगर मैं अलग लिमिट दे दूं मैं और इवैल्यूएट करूं तो क्या होगा, √2 प्लस यहाँ 0 रखोगे तो ये भी क्या होगा, √2 होगा, तो दिस विल बी नथिंग बट √2 प्लस √2। सर ये वाला बात नहीं समझा मुझे बच्चों। देखिए लिमिट आप अलग अलग इवैल्यूएट कर सकते हो, तो यहाँ है तो लेट अस से मैंने यहाँ पे भी लिमिट लगा दी, इसको लिमिट x टेंड टू 0 लगा दिया मैंने यहाँ पे, है ना। हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं ऐसे मल्टीप्लिकेशन में, जब 0 रखूंगा मैं तो ये √2 ऐसे रहेगा और ये 1 प्लस cos 0 हो जाएगा, तो √2 प्लस ये 1 प्लस 1 ये भी √2 के, तो √2 प्लस √2, दैट इज व्हाट आई हैव रिटन देयर। ओके, बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। लिमिट x टेंड टू 0 9 पावर x माइनस 1 इंटू 3 पावर x माइनस 1, ठीक है। 1/2 का तो ऊपर 2 हो जाएगा और ये 2√2 है, ओके, नीचे x स्क्वायर, ऐसी बात होगी। तो लिमिट x टेंड टू 0 9 पावर x माइनस 1 बाय x, है ना, ये पहला पार्ट हो गया, 3 पावर x माइनस 1 बाय x, और ये हो गया 4√2। कैसे हुआ था ये, हाफ का ऊपर 2 और ये 2√2, ठीक है। अब इसका आंसर क्या होता है, log ऑफ 9, इसका log ऑफ 3 और इंटू 4√2, दिस इज आवर आंसर, है ना, ऐसा आंसर है। सर इसको और कर सकते, सिंप्लीफाई कर लो, इसको log 9 को हम log ऑफ 3 स्क्वायर लिख सकते हैं, यस सर, है ना, log 3 इंटू 4√2। फिर बेटा और आगे तो इसको 2 log 3 लिख सकते हैं, यस, 2 log 3 इंटू log 3 इंटू 4√2, तो आप देखोगे पूरा पूरा 8√2 इंटू log 3 का स्क्वायर, ना, QED, क्वाइट इजीली डन, है ना। थोड़ा सा लेंदी है लेकिन यार बड़े आराम से हमने बहुत ही इजीली किया है। तो 8√2 इंटू log ऑफ 3 का स्क्वायर, दिस इज आवर आंसर, ऐसे हमें आंसर मिल रहा है, ठीक है बच्चों। तो देखो कैसे कैसे किया, हमें रूट के टर्म्स दिखे तो रैशनलाइज किया, है ना, रैशनलाइज करने के बाद में और सिंप्लीफाई होते गए। हम लिमिट अलग अलग लगा सकते हैं, यहाँ पे अलग, यहाँ पे अलग, ठीक है। और यहाँ पे 1 माइनस cos x दिखा हमें, तो हमें पता है क्या करना है ना। ओके, वेरी नाइस बच्चों।
बढ़िया, बहुत ही अच्छा कर रहे हो, उम्दा, है ना। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत मस्त कर रहे हो आप सब लोग, काफी फटाफट फटाफट सब कर रहे हैं। ठीक है, 8th क्वेश्चन ये रहा आपका। अब नाउ लेट्स सी सम मोर क्वेश्चन, है ना। लेकिन अब जो क्वेश्चन है देखिए क्या आता है वो, तो a पावर tan x माइनस a पावर sin x, ठीक है, अपॉन tan x माइनस sin x, लिमिट x टेंड टू 0, इसका आंसर क्या होगा। आपको याद होगा मैंने ट्रिग्नोमेट्री में भी ऐसा ही क्वेश्चन ले लिया था, भले ही गलती से लिया हो, आपको बताया मैंने कि यार ये तो एक्सपोनेंशियल में जाना चाहिए, बट ऐसे ही किया था। तो क्या किया था हम लोगों ने, पता है आपको क्या किया था। पहली बात तो 0 रखेंगे आप, तो 0 रखा तो ये क्या आएगा, a पावर 0 माइनस a पावर 0 अपॉन 0 माइनस 0, तो ये सर 0/0 फॉर्म है, करेक्ट बात है। अब बच्चा 0/0 फॉर्म है, लेकिन हमारे फॉर्मूला में नहीं है, तो देखिए मेथड बहुत ना इसकी स्पेसिफिक अप्रोच है, आपको बड़ा अच्छा लगेगा देख के। a पावर sin x कॉमन निकालूंगा बच्चों में, पहले ऊपर से a पावर sin x कॉमन निकालूंगा, इससे क्या होगा, a पावर tan x अपॉन a पावर sin x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तो साइन था ही नहीं ना, ठीक है, -1 डिवाइड बाय tan x माइनस sin x, ऐसी बात होगी। तो ये क्या होगा, लिमिट x टेंड टू 0 a पावर sin x, और ये सेम बेस में रेशियो है, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ a पावर tan x माइनस sin x, करेक्ट है ना, एक्सपोनेंशियल वाली बात होगी, और नीचे में भी tan x माइनस sin x। आपको फॉर्मूला याद है, मैं याद दिला देता हूँ नहीं हो तो, क्या था, लिमिट कुछ भी हो, अगर a पावर f ऑफ x माइनस 1 अपॉन f ऑफ x है, तो इसका आंसर क्या होगा, ln ऑफ a होगा, प्रोवाइडेड दिस f ऑफ x इज टेंडिंग टू 0। देखो आप 0 डालोगे तो ये पार्ट पूरा 0 हो रहा है, यस, ये भी पार्ट 0 हो रहा है, तो f 0 की तरफ टेंड हो रहा है, यस, तो इस पूरे का आंसर क्या होगा, ln ऑफ a होगा, इस पूरे का आंसर ln ऑफ a होगा सर, यस। सो लिमिट x टेंड टू 0 a पावर sin x इनटू ln ऑफ a, है ना, ये ln ऑफ a हमको आंसर मिल गया इसका, ठीक है। अब आगे, अब 0 रखोगे बेटा तो sin 0 क्या होगा, a पावर 0 इनटू ln ऑफ a, तो मेरा आंसर क्या हो गया, a पावर 0 इज 1, तो ln ऑफ a बिकम्स आवर आंसर, अगेन QED, है ना, वेरी 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 इजीली डन, करेक्ट। बट मेथड देखो आप क्या किया है ना, जो नीचे tan x माइनस sin x है, तो मुझे ऊपर भी लाने की कोशिश की, और कैसे, कॉमन निकाला, a पावर sin x कॉमन निकाला। कुछ लोग सोचेंगे सर इसमें sin बाय cos लिख देता तो, उससे नहीं होगा, तो ये पूरा टर्म बाहर निकाल रहा हूं मैं, पूरा टर्म बाहर निकाल के इस तरह सॉल्व करना होगा। प्लीज अंडरस्टैंड द अप्रोच, मेथड, क्या यूज कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, प्लीज नोट डाउन करिए। ओके, सो नाउ 10 से लेके अब 1-2-3 क्वेश्चंस लॉग को इन्वॉल्व करते हुए लेते हैं। अच्छा, लॉग का फॉर्मूला याद है, यस सर, लॉग ऑफ 1 प्लस x अपॉन x, लिमिट x टेंड टू 0 दिस इज इक्वल टू 1, ठीक है, ये बात होती है, 1 प्लस x चाहिए और नीचे x चाहिए, ये सारा चीज है, ठीक है। ओके, अब यहाँ देखो क्या, यहाँ क्या बात हो रही है सर, log ऑफ 5 प्लस x है। अच्छा, तो हम क्या करें, इसको 1 प्लस x कैसे लेके आएंगे, तो मैं कहता हूँ लिमिट x टेंड टू 0 log ऑफ, बच्चों 5 कॉमन निकाल लिया तो हो सकता है ना, यस, तो क्या होगा, 1 प्लस x बाई 5 हो जाएगा, है ना, ये ऐसा हो गया, माइनस यहाँ पे भी log ऑफ 5 कॉमन निकाल लिया अगर मैंने, तो क्या होगा, 1 माइनस x बाई 5, करेक्ट है बच्चों, यस सर, ऐसा हो जाएगा, डिवाइड बाय x, ठीक है, ऐसा कुछ हुआ। आपने देखा मुझे 1 प्लस करना था, तो मैं यहाँ 1 प्लस लाने के लिए क्या करूँ, 5 कॉमन, तो x बाई 5 हो गया, अगेन सेम बात, ओके, ठीक है। अब आगे क्या प्रॉपर्टी लगा सकते हो, कौन सी सर, log ऑफ a इंटू बी इज इक्वल टू log a प्लस log a, ऐसी, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ इसको, देखिए log ना, तो ये प्रॉपर्टी लगानी पड़ती है उनकी, log 5 प्लस log ऑफ 1 प्लस x बाई 5, ऐसा लिख सकते हैं आप, यहाँ मल्टीप्लीकेशन में इसको ऐसा तोड़ सकते हैं, माइनस ब्रैकेट में आएगा ये log 5 प्लस log ऑफ 1 माइनस x बाई 5, ओके, ऐसा हो जाएगा बच्चों, एंड डिवाइड बाय x। बच्चों ध्यान से देखेंगे आप, तो ये log 5 और ये माइनस log 5 कैंसिल हो जाएगा, तो अब क्या होगा, लिमिट x टेंड टू 0 log ऑफ 1 प्लस x बाई 5 माइनस log ऑफ 1 माइनस x बाई 5 डिवाइड बाय x, ऐसा हो गया ही, ओके ओके, बहुत बढ़िया। अच्छा, तो अब हमने एक और बात देखी थी, एक और बात क्या देखी थी हमने, कि अगर यहाँ पे x बाई 5 है तो नीचे भी x बाई 5, तो चलो इसको अलग अलग करते हैं पहले, तो लिमिट x टेंड टू 0 log ऑफ 1 प्लस x बाई 5 अपॉन x माइनस, अगेन लिमिट x टेंड टू 0 log ऑफ 1 माइनस x बाई 5 अपॉन x। तो बच्चों ना 1 प्लस है, ठीक है, 0 रखोगे आप, देखो 0/0 फॉर्म है, बराबर log 1 0 होता है, अगर यहाँ x बाई 5 है तो यहाँ पे भी x बाई 5 होना चाहिए, तो डिवाइड मल्टीप्लाई बाई 5, तो ये हो जाएगा आपका इतना 1 हो जाएगा, यहाँ पे x बाई 5, लेकिन सर
प्लस चाहिए था ना, तो माइनस एक्स बाई फाइव है, तो नीचे भी माइनस एक्स बाई फाइव चाहिए, राइट। तो क्या करना पड़ेगा, माइनस एक्स बाई फाइव के लिए माइनस फाइव से डिवाइड और माइनस फाइव से मल्टीप्लाई। देखिए आप बराबर हो रहा है ना, अब ये देखिए यहाँ पे माइनस एक्स बाई फाइव है, तो यहाँ पे भी माइनस एक्स बाई फाइव आना चाहिए था। समझ रहे हो सब लोग, करेक्ट, ओके। ये भी 1 हो जाएगा, तो आंसर क्या आया, ये पूरा 1 लेकिन नीचे 5 है, माइनस ये पूरा 1 लेकिन नीचे माइनस 5 है, ओके। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा, यस। तो मेरा आंसर आ जाता है 2/5। तो इसका पूरा जो आंसर है वो क्या है, 2/5 है ना। बात समझिए अच्छे से, है ना। फॉर्मूला कौन सा है याद होना चाहिए। फॉर्मूला अगर आपको याद है किस तरफ जाना है, फॉर्मूला की तरफ जाना है, तो कैसे करेंगे, ओके कैसे करेंगे सर। तो 5 कॉमन लिया, 1 प्लस के फॉर्म में लाना था। यहाँ सर 1 प्लस नहीं है, कोई बात नहीं, 1 प्लस नहीं है, हम कर लेंगे उसको मैनेज आगे, ठीक है। लेकिन 1 तो आए पहले, तो ऐसे किया, फिर उसका कोई प्रॉपर्टी लगाई लॉग की। कौन सी प्रॉपर्टी, ये कौन सी है, प्रोडक्ट लॉ, ठीक है। तो लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी इज लॉग ऑफ ए इंटू बी। तो किया, कुछ कट हुआ, ये बचा। अब इसके बाद में इनको अलग अलग किया बेटा, तो लिमिट भी अलग अलग चला गया, ओके। और यहाँ x बाई 5 है तो यहाँ पे भी x बाई 5, तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। यहाँ माइनस x बाई 5 है तो यहाँ पे माइनस x बाई 5 होना चाहिए, तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय -5, ओके। एंड थस वी गॉट द आंसर बच्चों, ठीक है। ऐसे सॉल्व करना है, प्लीज नोट करते रहिएगा, ओके। सो ये अपना 10th क्वेश्चन था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 11th क्वेश्चन, ठीक है। नोट करते रहिएगा ना, वीडियो पॉज कर करके जहाँ जहाँ आपको टाइम लगता है, हाँ आप पॉज करिए, नोट करिए, ठीक। नेक्स्ट सर यहाँ पे log x माइनस लॉग ए अपॉन एक्स माइनस ए है। मैं सबसे पहली बात करता हूँ, a रख के देखता हूँ। a रखा तो log a माइनस लॉग ए 0/0 फॉर्म आ रहा है, यस 0/0 फॉर्म आ रहा है, बात तो बढ़िया है। ऐसे वक्त क्या करना है, x टेंड टू a, हमारा लिमिट क्या था पता है आपको, जब हम कर रहे थे तो लिमिट x टेंड टू 0 होना चाहिए था, ओके 0। और यहाँ क्या होता है फिर log ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, दिस इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे x टेंड टू a है, ऐसे वक्त आपको क्या करना है, दिस इज कॉल्ड एज मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब क्या करना है, कुछ सब्स्टिट्यूट करना है बच्चों, ताकि हम इधर कन्वर्ट हो जाए। क्या सब्स्टिट्यूट करें, x टेंड टू a है ना, x टेंड टू a है, मतलब a के पास की वैल्यू है ना x, तो लेट x इक्वल टू a प्लस एच। देखो x क्या है, पास की वैल्यू है, a के जरा से पास, ये h जो है ना बहुत ही छोटा है ना, h जो है वो बहुत ही छोटा वैल्यू है, मतलब h इज टेंडिंग टू 0 एक्चुअली। h क्या है, बहुत ही छोटा वैल्यू है। देखो ना, अगर x a हो गया तो a और a कट हो जाएगा, तो h क्या आएगा, 0 आएगा ना। अगर x a हुआ तो, बट a नहीं हो सकता, a की तरफ टेंड हो सकता है, तो h भी 0 की तरफ टेंड हो जाएगा, ठीक है। आप समझ रहे हो बात, एज x टेंड टू a h विल टेंड टू 0। दिस इज कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूशन अप्रोच बच्चों, है ना, इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन अप्रोच। समझिए बात, क्या कर रहा हूं मैं, x टेंड टू a है तो x a के आसपास है ना, तो हमने a के थोड़ा सा आगे रख दिया a प्लस एच। सर a से थोड़ा सा पहले भी रख सकते हैं, हाँ x को a माइनस एच भी ले सकते हो, ठीक है, कुछ भी चलेगा, मैं a प्लस एच लेता हूँ। तो x थोड़ा सा आगे रखा। अभी क्वेश्चन को कंप्लीटली कन्वर्ट करेंगे इन टर्म्स ऑफ h, तो बेटा लिमिट हो जाएगी h टेंड टू 0, ये लॉग ऑफ x की जगह पे क्या आएगा, a प्लस एच आएगा, माइनस लॉग ए डिवाइड बाई a प्लस एच, x की जगह माइनस ए, तो ये a और a कैंसिल। तो देखो क्या बना ये ना, क्या बन गया, लिमिट, ठीक है, लिमिट h टेंड टू 0 log ऑफ a प्लस एच माइनस लॉग ए, लॉग ए माइनस लॉग बी का फॉर्मूला लगा ले, a प्लस एच कंप्लीटली बाय a हो जाएगा डिवाइड बाय h, ठीक है बच्चों। ये क्या किया मैंने, log a माइनस लॉग b इज log a बाय b, है ना। अब इसके बाद क्या हो रहा है स्टेप देखिए, तो log ऑफ ना लिमिट h टेंड टू 0 log ऑफ 1 प्लस h बाय a डिवाइड बाय h, बस आ गया हमारा फॉर्म। बट यहाँ पे h बाय a है तो यहाँ पे भी h बाय a चाहिए, तो डिवाइड बाय a मल्टीप्लाई बाय a हो गया सर, है ना। ये क्या हो जाएगा 1, तो मेरा आंसर क्या होगा 1/a ना, अचीव कर लिया हमने आंसर। तो एक नया चीज सीखा आपने इस क्वेश्चन में, वो क्या है, सब्स्टिट्यूशन करना। तो x अगर टेंड टू a है, तो सर अगर x टेंड टू 5 होता तो हम x को क्या ले सकते हैं, 5 प्लस h ले सकते हैं, 5 माइनस h भी ले सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा 5 प्लस h के बारे में बात करूंगा, ठीक है। हम दोनों भी आस पास, है ना, या LHL के साइड या राइट हैंड साइड, कोई भी चलेगा। तो x जब 5 के बहुत आसपास है तो हम 5 प्लस एच कह सकते हैं, और इस कारण क्या होगा कि h विल बी टेंडिंग टू 0, ठीक है। कॉन्सेप्ट बढ़िया है ये, ओके बच्चों। लिखिए लिखिए लिखिए, फटाफट लिखिए, है ना, आपके आंसर्स बनते रहने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखेंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स आंसर्स सब बने, ओके। लिमिट x टेंड टू 2 x माइनस 2 अपॉन log ऑफ x माइनस 1, ठीक है। और यहाँ लेटर से मैं बेस कुछ a कह देता हूँ, ओके, बेस क्या कर रहा हूँ मैं, a कह देता हूँ, ठीक है, ऐसा कुछ कर रहा हूँ। थोड़ा सा आपको मजा आना चाहिए ना, बेस चेंज कर दिया बच्चों मैंने, e होना चाहिए फॉर्मूला लगाते वक्त, ठीक है, यस सर। तो सबसे पहली बात है ना,
आप देखो फॉर्मूला लगाना चाह रहे हो तो बेस ई चाहिए, तो आपको चेंज ऑफ बेस पता है, यस। जब भी log ऑफ b टू द बेस a है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, log b अपॉन log a टू द एनी बेस, तो e चाहिए तो e रख दो। तो वैसे यहाँ चेंज ऑफ बेस करना पड़ेगा आपको, तो लिमिट x टेंड टू 2 x माइनस 2 अपॉन log ऑफ x माइनस 1 अपॉन log ऑफ a, है ना, log ऑफ x माइनस 1 अपॉन log ऑफ a, दोनों का बेस आप सेम कर सकते हो। ये ऊपर चला गया तो ये हो गया log ऑफ a टू द बेस e, बेटा ये बाहर निकाल दिया हमने, कांस्टेंट है ना, तो लिमिट x टेंड टू 2 x माइनस 2 अपॉन log ऑफ, अब कुछ नहीं लिखा बेस, मतलब क्या हो गया, e रहेगा। यहाँ लिखा था a मैंने, ठीक है, अलग से। अच्छा 2 रख के देखा आपने, तो क्या होगा, ऊपर 0 आएगा, नीचे log 1 हो जाएगा, log 1 भी 0 होता है, तो 0/0 फॉर्म है ना, ये भी देखना जरूरी था आपके लिए। अब क्या करना है सर, फॉर्मूला की तरफ जाना है। फॉर्मूला में क्या था आपने देखा अभी कि यहाँ पे 10 to 0 होना चाहिए था, तो क्या करूंगा मैं, सब्स्टिट्यूट करूंगा सर, क्या करूंगा सब्स्टिट्यूट, 2 + h, अभी तो सीखा आपने। तो नाउ x अगर 2 की तरफ जा रहा है तो h 0 की तरफ जाएगा, x अगर 2 हो गया तो h क्या होगा, 2 और 2 कैंसिल होके 0 हो जाएगा, ठीक। तो log ऑफ a टू द बेस e लिमिट h टेंड टू 0, कि जहां जहां पे भी x है आपको क्या करना है, उसको 2 + h करना है, 2 + h - 2, ओके, log ऑफ अगेन 2 + h - 1, ऐसा हो गया है ये, बहुत ही बढ़िया। सो देखो बच्चों नेक्स्ट स्टेप्स क्या होगी, तो इट इज इक्वल टू log a टू द बेस e, ठीक है, और यहाँ पे लिमिट h टेंड टू 0 h अपॉन log ऑफ, है ना, देखो ये क्या हो गया, 2 और 2 कैंसिल, और यहाँ पे भी ये सारा 1 + h हो गया, बात बराबर, यस सर। तो log ऑफ a टू द बेस e लिमिट h टेंड टू 0 h अपॉन log ऑफ 1 + h, तो हमारे पास नीचे h चाहिए हमें, तो मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, तो बेटा ये 1 हो गया, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, log ऑफ a टू द बेस e लिमिट h टेंड टू 0 h अपॉन h, ये भी 1 हो गया, करेक्ट, यस सर। तो log ऑफ a टू द बेस e बिकम्स आवर आंसर, ऐसा हमारा आंसर आता है, log a बेसिकली, है ना। तो आंसर क्या हुआ हमारा, log a आ गया। तो मेथड समझिए, है ना, क्या क्या स्टेप्स देखिए अच्छे से। सबसे पहले तो बेस मुझे e चाहिए, ये याद रखिएगा, फॉर्मूलेज हमारे सारे जो है वो बेस e के हैं। तो यहाँ पे बेस चेंज किया हमने, चेंज ऑफ बेस का प्रॉपर्टी क्या था, अब वी हैव अप्लाइड इट हियर, बताया मैंने आपको, किसी को याद ना हो तो देख लीजिए पहले थोड़ा लॉगरिथम जाके, ओके। लॉग के वक्त थोड़ी लॉग की प्रॉपर्टी तो लगेगी, ये नीचे था तो ये ऊपर भेज दिया, और कांस्टेंट तो बाहर भी रख दिया, इसको सॉल्व करके देखा 0/0 आ रहा है। अब क्या करूँ, लॉग वाली बात 10 to 0 चाहिए था, तो हमने सब्स्टिट्यूशन किया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये। हाँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या क्या कर रहा हूँ मैं, और फिर उसके बाद तो हमारे फॉर्मूले में आ गया सर, ओके। अच्छा, तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आई, एक्सपोनेंशियल के बारे में, लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में। ऐसे ढेर सारे एग्जाम्पल प्रैक्टिस करिए। अब स्टार क्वेश्चन के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं, प्लीज नोट। तो बच्चों स्टार क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन इज, आज के सेशन का स्टार क्वेश्चन देखिए, लिमिट x टेंड टू 0 e पावर tan x माइनस e पावर sin x अपॉन e पावर 2x माइनस 1 माइनस cos 4x। ये पूरा आपको इवैल्यूएट करना है, आपके ऑप्शन है 1/64, 1/16, 1/32 और 1/4, ठीक है। तो क्या आंसर आता है बताना है आपको, जो भी आपका आंसर है तुरंत सॉल्व करिए जैसे वीडियो जाता है, ठीक है। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, सारे कॉन्सेप्ट्स आपके पकड़ लेगा ना, जो भी आपने पढ़ा है सारा आपको क्लियर है या नहीं समझ जाएगा मुझे इससे। जो भी आपका आंसर आता है कमेंट में लिखिएगा, है ना, मैं आपको रिप्लाई करूंगा, गुड और नॉट करेक्ट वगैरह वगैरह, ठीक है। मैं हर किसी को रिप्लाई करता हूँ। अच्छा, जिनको नहीं आता है उनको सोल्यूशन चाहिए, बहुत सारे बच्चे मुझे कहते हैं कि सर इसके सोल्यूशन कहाँ मिलेंगे, तो बच्चों यू हैव टू कनेक्ट टू माय टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल है मेरा गणितंक नाम से, है ना, गणितंक, यू कैन कनेक्ट टू दैट ना, इसको कनेक्ट करो आप, तो कनेक्ट करोगे आप, मैं यहाँ पे रोज सॉल्यूशन जो भी वीडियो में आपसे शेयर करता हूँ उसके सॉल्यूशन एंड ऑफ द डे में डालता हूँ, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, नीचे जो डिस्क्रिप्शन है ना उसका, उसमें आपको टेलीग्राम चैनल पे में का लिंक मिलेगा, ठीक है बच्चों। तो आई होप आपको ये वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, बस पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, है ना। टेक केयर बच्चों।